तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे हैं हम सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट में जो आपकी पुलिस की भर्ती होने वाली है कांस्टेबल की, उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस सामने आई हुई हैं। तो सोचा आप लोगों को उसके बारे में जो हो इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे दें। बाकी आरएनबी रूल्स वगैरह तो सभी को पता चल ही गया, उसकी बात नहीं की जाएगी। कुछ अन्य बातें हैं आरएनबी रूल्स में जो लिखी गई हैं, ठीक है? उन बातों से संबंधित इन्फॉर्मेशन जो हो वो आज लेकर आए हुए हैं आप लोगों के लिए। तो आई होप आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आप सभी लोगों के नज़रिए के हिसाब से। और बाकी कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो आई नहीं है जब एडवर्टाइजमेंट जारी कर दी जाएगी। इसी के साथ भर्ती के ड्राफ्ट रूल्स जो है वो तैयार हो रहे हैं। यह ध्यान रखना होगा आप लोगों को कि भर्ती के ड्राफ्ट रूल जो है वो तैयार होने ही वाले हैं और जल्द ही एडवर्टाइजमेंट जो होती है वो जारी कर दी जाएगी। तो चलिए फिर बिना वक्त ज़ाय किए हुए जो इन्फॉर्मेशन आई हुई है वो आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। तो यहाँ पर आप लोगों को पहले तो क्लियर कर दें कि जो भी कैंडिडेट्स की हाइट 5 फुट 6 इंच है, उन लोगों को हाइट के कोई भी मार्क्स जो होते हैं वो नहीं दिए जाएंगे। इसी के साथ दूसरे नंबर की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन यह रहेगी कि हिमाचल पुलिस भर्ती के लिए नियमों का ड्राफ्ट हो रहा तैयार, 15 दिन में आपत्तियां मांगी गई हैं। तो जो ड्राफ्ट्स होते हैं वो जो ड्राफ्ट होते हैं नियमों के वो तैयार किए जा रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से। और 15 दिन के बाद जो होती है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करते हुए भर्ती की एडवर्टाइजमेंट जारी कर दी जाएगी हिमाचल प्रदेश के सभी ज़िलों के अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है? तो यह तो बात हो गई आपकी, बाकी कोई इसमें बताने वाली बात नहीं है क्योंकि सभी वही सेम इसमें बताया गया है आर-एंड-बी रूल से संबंधित। बस यही एक नई इन्फॉर्मेशन आई हुई थी कि नियमों का ड्राफ्ट जो है वो तैयार हो रहा है। और इसी के साथ जो जिनकी भी हाइट 5 फुट 6 इंच होगी उन्हें इस बार कोई भी अंक जो है वो पुलिस भर्ती में नहीं दिया जाएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें और मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी हम सभी के नज़रिए के हिसाब से। तो दोस्तों, इसमें इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले नंबर की यह रहेगी कि इस बार आप लोगों को जो भी लोग यहाँ पर भर्ती किए जाएंगे उनको स्पेशल कमांडो की ट्रेनिंग दी जाएगी। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि मुख्यमंत्री ने कहा हुआ था कि नारकोटिक्स को देखते हुए, ठीक है, उसी के लिए एक नई फोर्स यहाँ पर तैयार की जाएगी। नारकोटिक्स जो भी हिमाचल प्रदेश में बढ़ते चिट्टे वगैरह के मामले हैं, नशे का बढ़ता जो संज्ञान है, उसी के लिए यहाँ पर यह भर्ती जो होती है वो की जा रही है और नई फोर्स जो है वो तैयार की जाएगी। इसलिए आपको यहाँ पर 6 7 या 8 महीनों की एक ट्रेनिंग जो दी जाएगी वो कमांडो के तौर पर होगी। वो भी ट्रेनिंग आप लोगों को जो है वो दी जाएगी। यह एक बड़ा जो है वो इस बार रूल्स जो है वो निकाले गए हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, बट जो अभी के अभ्यर्थी जो पास होंगे उनको कमांडो की भी एक जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी। दूसरे नंबर की एक नोटिफिकेशन आप लोगों को बता दें तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कैंडिडेट्स अदर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं और पूछते हैं कि क्या हम इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। तो वो आप लोगों को मैं क्लियर करता हूँ। यहाँ पर जो तीसरी वाली नोटिफिकेशन यह होती है उन लोगों के लिए। तो इसमें कहा गया होता है कि जिन भी लोगों ने हिमाचल प्रदेश में एजुकेशन ली है, ठीक है, बाहर से है, एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊँ, अगर कोई दिल्ली से है, ठीक है, दिल्ली का रहने वाला है, बट उन्होंने जो अपनी एजुकेशन है वो हिमाचल प्रदेश से पास की हुई है, +2 वगैरह, तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? और वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर कोई हिमाचल प्रदेश में ही रहता है बट उसने पढ़ाई बाहर की हुई है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि वो बोनाफाइड से होते हैं और दूसरों ने यहाँ से एजुकेशन ली होती है। तो इसलिए यह कंडीशन जो है उन लोगों के लिए लागू होती है जो बाहर के डिस्ट्रिक्ट वगैरह से रहते हैं, बट अगर एजुकेशन उन्होंने हिमाचल प्रदेश में ली हुई है तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, जो 5वें नंबर की जहाँ पर आपको नोटिफिकेशन दिख रही है, जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन रहेगी इस बार की भर्ती में, लिखा गया है द डोप टेस्ट शैल बी कैरिड आउट टू डिटेक्ट नारकोटिक्स ओपिएट्स एट द आउटसेट ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल। यानी कि भर्ती फिजिकल के दौरान आप लोगों का डोप टेस्ट भी लिया जाएगा। डोप टेस्ट होता है कि कोई मतलब आप किसी तरह के नशीले पदार्थ लगाकर जो आप फिजिकल तो नहीं दे रहे, उसको देखते हुए यहाँ पर डोप टेस्ट भी फिजिकल के टाइम ही आप लोगों का लिया जाएगा। और फिजिकल में पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी बरती जाएगी। जो पिछली बार हुआ था, वीडियोग्राफी आप लोगों की होगी हर एक फिजिकल मेजरमेंट के टाइम। जब भी फिजिकल मेजरमेंट होगा वहाँ पर कैमरे वगैरह लगे होते हैं, तो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से ही आपकी जो फिजिकल होंगे वो लिए जाएंगे। फिर दोस्तों, लास्ट की एक इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को मैं बताऊंगा यहाँ पर कि पब्लिकेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट के लिए यहाँ पर जो दूसरे नंबर की नोटिफिकेशन है वो इम्पोर्टेंट रहेगी
कि हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती में भी वेटिंग लिस्ट बनाई जाएगी। लोगों को पता होगा सभी भर्तियों में लगभग वेटिंग लिस्ट बनाई ही जाती है। वेटिंग लिस्ट का मतलब होता है कि मतलब 2 कैंडिडेट एग्ज़ाम्पल के लिए 2 कैंडिडेट्स हैं, उनके मार्क्स वग़ैरह जो है वो अगर इक्वल रहते हैं, आधा नंबर आगे-पीछे रहता है, तो उनको वेटिंग लिस्ट में ले लिया जाता है। अगर यह वाला कैंडिडेट भर्ती नहीं करता है, किसी भी कारण भर्ती नहीं अपनी जॉइनिंग लेता है, तो दूसरे वाले को यहाँ पर मौका दे दिया जाएगा। वो कहते हैं उसे वेटिंग लिस्ट, ठीक है? एक कैंडिडेट के बजाय दूसरे कैंडिडेट को रखना उसे वेटिंग लिस्ट कहते हैं। अब कोई भी कारण हो सकता है, चाहे वो कैंडिडेट को कहीं और अच्छी नौकरी मिल सकती है वगैरह-वगैरह, तो इसीलिए वेटिंग लिस्ट रखी जाती है और वेटिंग लिस्ट में कुछ अभ्यर्थियों को रखा जाता है। बाद में अगर वो कैंडिडेट अपनी नौकरी छोड़ देता है, तो दूसरे को उसकी जगह मौका दे दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वेटिंग लिस्ट शैल आल्सो बी प्रिपेयर्ड एट द सेम टाइम इन सिमिलर मैनर। तो लिखा गया है कि वेटिंग लिस्ट ज़रूर तैयार की जाएगी इस भर्ती में भी, बट उसे डिस्प्ले नहीं किया जाएगा, उसे दर्शाया नहीं मतलब किसी को भी उसके बारे में दिखाया नहीं जाएगा कि कौन जो है वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट्स रखे गए हैं। एजेंसी के पास जो रिक्रूटमेंट कर रही होगी एजेंसी, उसी के पास इसका पूरा जो है रिकॉर्ड होगा। और इवेंचुअली व्हेन ए सूटेबल कैंडिडेट आइदर फाल्स टू जॉइन और इज़ नॉट फाउंड फिट फॉर अपॉइंटमेंट सब्सिक्वेंटली, तब उसे जो है वो वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाएगा जो दूसरा कैंडिडेट होगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन। बाकी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों के मन में डाउट है कि यहाँ पर लिखा गया है रिक्रूटिंग एजेंसी जो होगी वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन होगी, बट वो अभी तक क्लियर भी नहीं किया गया है।